मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड जीएम पर नहीं हो रही कार्रवाई। जीएम सतवीर यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसका संरक्षण मिल रहा है जो अभी तक जीएम पर कार्रवाई नहीं हुई, जो कि मास्टरमाइंड है भ्रष्टाचार का। जीएम सतवीर की बहराइच मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी थी। तत्कालीन एमडी ने पत्र लिखकर किया था साफ। तत्कालीन एमडी ने कहा था जीएम की होगी जिम्मेदारी। जूनियर अफसरों के साथ क्यों नहीं हुई जीएम पर कार्रवाई? तो बड़ा सवाल बनता है कि अगर जूनियर अफसरों पर कार्रवाई हुई तो जीएम कैसे बच गए, जो कि मास्टरमाइंड है। किसी का संरक्षण मिल रहा है, इसमें मिलीभगत सामने आ रही है। जो जीएम को बचाया जा रहा है, जीएम पर कार्रवाई नहीं की जा रही। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संकेत जुड़ गए हैं। संकेत, जिस तरह से जीएम पर कार्रवाई नहीं हो रही, उसके बाद ये साफ हो गया है कि किसी न किसी बड़े अधिकारी का, किसी बड़े व्यक्ति का संरक्षण मिल रहा है जीएम को। एकदम ठीक बात है। जिस तरह से निर्माण निगम की छवि बहराइच मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों में दागदार हुई है, यहाँ जमकर पैसे का फर्जीवाड़ा, सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। और जो जिम्मेदारी इस पूरे प्रोजेक्ट में थी वो थी जीएम सतवीर यादव के ऊपर। सीधे तत्कालीन जो एमडी रहे हैं गहलोत, उन्होंने सीधे तौर पर एक पत्र जारी कर कहा था कि अगर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की मॉनिटरिंग में दिक्कत होगी तो जीएम जिम्मेदार होंगे और जीएम पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद वहां पर भ्रष्टाचार होता है और वहां चार इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो जूनियर थे। और वैसे में जीएम के खिलाफ कार्रवाई न होना वाकई बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस दागी और भ्रष्ट जीएम को बचा रहे हैं। सतवीर यादव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनको किसी तरीके से नोटिस किया गया, जबकि वहां पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। सीधे तौर पर 20 करोड़ से ज्यादा का वहां फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है और 30 से ज्यादा लोगों पर इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है। तो आखिर जीएम पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। हालांकि तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है और लोकायुक्त से भी शिकायत करने की तैयारी में है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो जीएम पर भी एफआईआर होनी चाहिए और होगी भी नियमानुसार। संकेत, जिस तरह से जीएम इसमें मास्टरमाइंड नजर आ रहे हैं, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। साथ में जिस तरह से मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर ऐसे अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर विभाग से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी अफसर उनके संज्ञान में जिसका भी भ्रष्टाचार आता है वो तत्काल उस अफसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्रवाई की जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा भी यही है। लेकिन सतवीर यादव जैसे जीएम, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के मूल कैडर जो इनका है वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, लेकिन ये मलाई काटने के लिए निर्माण निगम में डेपुटेशन पर जमे हुए हैं। नियमानुसार इनके आदेश हो चुके हैं निर्माण निगम से हटाने के, लेकिन ये निर्माण निगम में अभी जमे हुए हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो इनका मूल कैडर नहीं है, वो एक सोच होती है दूसरे विभाग के अफसरों की कि आखिर उनको इस विभाग से क्या लेना देना, उनको तो पुराने विभाग में वापसी करना है। तो ऐसे में विभाग के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि इसकी छवि दागदार होगी अगर भ्रष्टाचार होता है। और यहाँ पर भ्रष्टाचार सीधे तौर पर हुआ है और प्रमाणित भी हुआ है। लेकिन जीएम के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न होना कई तरह के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो और कौन लोग हैं। संकेत, अब तो बड़ा सवाल ये भी बनता है, क्योंकि अब ये सामने आ गया, साफ हो गया है कि जीएम इस मामले में साफ तौर पर मास्टरमाइंड है, दोषी है, भ्रष्टाचारी है। तो कार्रवाई अब कब होगी, इसमें देरी क्यों हो रही है? देखो, इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शासन स्तर के अफसरों के संज्ञान में ये मामला होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उन अफसरों पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा लगता है। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये पीडब्ल्यूडी महकमा है। तो ऐसे में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के विभाग में अगर इस तरह से भ्रष्टाचार और इस तरह से भेदभाव होता रहेगा कि जूनियर अफसरों पर गाज गिराई जाएगी और जो जिम्मेदार सीनियर होंगे वो बचे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य की छवि भी ये अफसर खराब कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास में है और ऐसे अफसरों का जमकर भ्रष्टाचार करना और उसके बाद उन पर कार्रवाई न होना और संरक्षण उनको मिलना, ये कई तरह के बड़े सवाल हैं। और बिल्कुल, ये कई तरह के बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसे भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, क्योंकि जड़ें जो हैं जब तक खत्म नहीं होंगी, जब तक उन्हें खत्म नहीं किया जाएगा, ये भ्रष्टाचार ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। संकेत, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।